लोग कहते हैं मेरी बाइक से ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होता, पर आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपकी हर किक से बहुत ज्यादा नेचर को नुकसान पहुंचता है। कैसे, आइए दिखाते हैं। ये है एक पुरानी मोटरसाइकिल और ये गाड़ी स्मोक नहीं करती है। अगर मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करूं, गाड़ी स्टार्ट होगी फर्स्ट क्लास, इसमें से बिल्कुल भी स्मोक नहीं आ रहा है। हम इसके इंजन में बर्निंग सिस्टम के अंदर सिर्फ 10 से 15 ml ऑयल डालेंगे और उस ऑयल को स्टार्ट करके बर्न करके चेक करेंगे कि कितना ज़्यादा उससे कार्बन प्रोड्यूस होता है जो हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ रहा है। हम बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं उन सब चीज़ों को जो डेली लाइफ में हम बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। आइए उसे बारीकी से डीपली से समझते हैं और इसके साइलेंसर से कनेक्ट करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने तैयार की हैं। और ये जो ऑयल है, इस ऑयल को इस इंजेक्शन की मदद से इसके बर्निंग सिस्टम में डालते हैं। इसके इंजन में हमने स्पार्क प्लग को बाहर निकाल के 10 से 15 ml ऑयल डाल दिया है। अब आपके मन में यार होगा 10 से 15 ml ऑयल मैंने यहीं क्यों डाला और कहीं क्यों नहीं डाला, बता देता हूं। इंजन में 4 स्ट्रोक काम करते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। जो पावर वाला एग्जॉस्ट होता है यानी कि फायर वाला एग्जॉस्ट होता है, उस मूवमेंट पर पिस्टन टॉप पर होता है और ब्लास्ट होता है बहुत तेजी से। उस ब्लास्ट में अगर इंजन ऑयल मिक्स हो जाता है तो वहाँ पे बर्निंग प्रोसेस चालू हो जाता है इंजन ऑयल का। इंजन ऑयल बर्निंग प्रोसेस में इंजन ऑयल से जो बर्न होता है कार्बन, वो कार्बन सारा साइलेंसर से निकलता है। अब यहाँ इस साइलेंसर के जरिए हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो गंदगी है ये कितनी निकल रही है, पर यहाँ पे देखोगे कैसे। इसके लिए हमने इंतजाम किया कुछ चीज़ों का। ये है ट्रांसपेरेंट बोतल और ये है कॉटन। ये जो ट्रांसपेरेंट बोतल है ये फैंटा कंपनी की, फैंटा पी थी हमने सबके सब लड़कों ने मिलके, तो मैंने सोचा ये मंगाई जाए। यार जरूरी होता है ना वैसे कभी कभी लड़कों के साथ भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेना, ठीक है। और ये है कॉटन। अब इस कॉटन को हम इसके अंदर डालेंगे और इस पूरी कंप्लीट बोतल को कॉटन से भर देंगे। उसके बाद इसको साइलेंसर की तरफ लगाएंगे और उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा डीपली में समझते, बड़ा मजा आने वाला है। तो फटाफट से इसको इसमें कनेक्ट करते हैं। इसका जो छेद है ना थोड़ा चौड़ा करना पड़ा है। छेद चौड़े वाली चीज़ है ना बहुत ज़्यादा आसानी से करनी हो जाती है। कुल मिला के छेद चौड़ा करना जरूरी है इसका, ठीक है। साइलेंसर में घुसेड़ते हैं इसको और फटाफट से इसके कॉटन डाल के फिर उसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो भाई फाइनली इसका चौड़ीकरण हमने कर दिया है और इसके अंदर रुई भी डाल दी है, कॉटन डाल दिया है। कॉटन जो डाली है बहुत ही ज़्यादा अच्छी मात्रा में डाली है ताकि प्रॉपर वे में जो इसके अंदर से एयर निकलेगी वो प्रॉपर क्लीन हो पाए और हमें डिटेल में पता लग पाए कि इसके अंदर गंदगी कितनी है। और यहाँ पर ये गाड़ी मतलब ये जो गाड़ी जब स्टार्ट हो तो इसकी बोतल फट ना जाए, इसीलिए हमने इसके अंदर पीछे छेद भी कर दिए हैं। यहाँ के अंदर बारीक बारीक छेद 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 छेद करें टोटल। 10 छेद बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इसके अंदर, ठीक है। और एक छेद यहाँ पर भी कराएं, यहाँ सामने जहाँ देख रहे हो आप। और ये छेद क्यों किया है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। ये छेद मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि, और ये बहुत जरूरी छेद था, ये क्यों किया है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो फटाफट से इसके अंदर इसका जो जुड़ाव है वो करते हैं, इन दोनों का मिलन करते हैं। तो इन दोनों का मिलन हमने ये कर दिया, मतलब एकदम टाइट गया है, एकदम टाइट है। पहली बार इसलिए टाइट गया है। तो फटाफट से इसको स्टार्ट करके आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो फाइनली सारी चीजें हमारी परफेक्ट सेट हो चुकी हैं। बोतल लग गई है, कॉटन हो गई है, छेद हो गए हैं, ठीक है। बोतल से कनेक्ट हो गया होटल। मतलब मेरे को लगा कि यार इसका साइलेंसर जो है बोतल फेंक देगा बाहर की तरफ, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एलपी वगैरह लगा दिया ताकि प्रॉपर वे में सेट हो जाए। ये जो गाड़ी है ये हमारी पर्सनल गाड़ी है, इसलिए हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को। आप अपने घर पर या फिर अपनी वर्कशॉप में कहीं भी इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ आगे नॉलेज के लिए। क्या है बहुत ही बड़ी चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा मैं आगे जाके। वो क्या है अभी फिलहाल फटाफट से गाड़ी स्टार्ट करते हैं। और ये हम गाड़ी में हमारी किक, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई, किक स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर हमारा वैक्यूम बनने लग गया है। देखो इधर आके देखो, ये देखो धुआं कितना निकल रहा है, देखो। और ये वही स्मोक है जो हमारा स्मोक प्रॉपर वे में हमने इसमें ऑयल डाला था। 15 ml ऑयल मुश्किल से डाला होगा, फिल्टर होके हमारा यहाँ से निकल रहा है। और ये जो इसके अंदर यहाँ से जो धुआं निकल रहा है ये धुआं भी निकल रहा है, साथ ही यहाँ से भी दिख रहा हो। देखो यहाँ पर बारीकी से देखो। अभी मैं इसमें रेस देता हूँ। ये वो ऑयल है जो 15 ml ऑयल इसमें हमने डाला है। और देखना ये है कि इसके अंदर कितनी गंदगी होती है। भाई साहब क्या बात है। क्या हो रहा है
हमारी गाड़ी नॉर्मल स्पीड में होती है तो उसके आरपीएम बहुत कम होते हैं। जब हमारी गाड़ी जब 60 से 70 की स्पीड में होती है तो उसके आरपीएम बढ़ते हैं। तो उस आरपीएम बढ़ने तक की रेस को मैं ले रहा हूँ। ये बैक प्रेशर मार रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल दोबारा स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। जहाँ तक मेरा अनुमान है इसका प्लग शॉर्ट हो चुका है। अब प्लग शॉर्ट क्यों हुआ है और कितना इसमें कार्बन बना है, सिर्फ 15 सेकंड तक स्टार्ट करने पर ये हम इस बोतल को बाहर निकाल के इसी कॉटन को बारीकी से चेक करते हैं। तो भाई ये हमने निकाल ली बोतल, ये है हमारी बोतल और इस बोतल की कंडीशन कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। कैसे, आइए थोड़ा बारीकी से दिखाते हैं। ये देखो इसके हॉल, ये एकदम वाइट थे। मैंने जानबूझ के प्रॉपर वाइट तरीके से इसको हॉल किया था, गर्म करके नहीं किया था, बट इसके हॉल बिल्कुल ब्लैक हो चुके हैं। छोटा सा हॉल था, ये यहाँ की रुई भी आप देख रहे हो ब्लैक हो चुके हैं। इसके अंदर ब्लैक कलर के डॉट हैं काफ़ी सारे, देख रहे हो। इसका मुंह भी काफ़ी सारा ब्लैक हो गया है, ठीक है। ये हमने गर्म करके किया था बट इसका ब्लैक हो गया। और अब यहाँ देखो इसके अंदर गंदगी है। तो फटाफट ज़्यादा देरी ना करते उसी कॉटन को बाहर निकाल के देखते हैं कितनी गंदगी इसमें हुई है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ है वीडियो के अंदर जो बहुत ज़्यादा आगे जाके मैं आपको बताऊंगा और जो बहुत ज़्यादा आप रिलेट करोगे अपने आप से, बहुत ही इमोशनल टच और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझने को मिलेगी। तो फटाफट से पहले इसकी कॉटन को बाहर निकाल के समझते हैं कितनी गंदगी इसमें निकली है। फाइनली ये निकल चुकी है बाहर। अब इसकी रुई देखो कितनी गंदी हो गई है। इसका जो कलर है ना, इसका जो कलर है ऑलमोस्ट ब्लैक हो चुका है और ये प्योर वाइट हुई थी। और आपको पता ही है जो कॉटन होती है प्योर वाइट होती है और इसको देखो ब्लैक कलर हो चुका है इसका, ठीक है। कंप्लीटली ब्लैक हो चुका है, ये देख लो, ये पूरा ब्लैक हो चुका है एकदम डिटेल में। अब मैं इसके अंदर की उंगली, अंदर के हालात को देखूँ जरा। मेरे हाथ एकदम क्लीन है और मैं इसको देखता हूँ जरा। ये देखो कितनी गंदगी इसमें निकली है। ये मैं भूल जाता हूँ इसको देखो, ये कितने गंदे पार्टिकल हैं जो बहुत ही ज़्यादा गंदे लग रहे हैं। और इसको निकाल के देखता हूँ मैं। ये देखो भाई साहब, ये ली पीछे की साइड से थोड़ी सी क्लीन है क्योंकि पीछे जब होते तो आया था वो, तो थोड़ा सा कम वहाँ गंदगी थी। और जो आगे का हिस्सा है वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी थी। अक्सर यहाँ पे आपने देखा भी होगा जो मोटरसाइकिल के अंदर होता है बहुत ज़्यादा साइलेंसर के बाहर की तरफ गंदगी जम जाती है। ये जो 15 से 10 ml का ऑयल मैंने बर्न किया, अब इस बर्निंग प्रोसेस में जो गंदगी निकली, ये जो गंदगी है ये आपके हिंदुस्तान की सिर्फ हवा को अशुद्ध नहीं कर रही है, प्रदूषित नहीं कर रही है, ये आपके पूरे के पूरे समाज को बिल्कुल बुरी तरीके से गंदगी में बदल रही है। कैसे, हमारे बचपन का खुला आसमान खत्म हो रहा है, धीरे धीरे गंदगी में बदल रहा है। हमारा लंग्स धीरे धीरे खराब हो रहा है। हमारे अंदर की जो स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे हम ओवर एज होते जा रहे हैं। हमारी स्किन क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। हमारी आंखों में रेडनेस आ रही है। आपने नोटिस भी किया होगा जब मोटरसाइकिल आप रोड पर चलाते हो, खासकर मैं दिल्ली की सड़कों की बात कर रहा हूँ। मैं यहीं रहता हूँ क्योंकि मैं यही मोटरसाइकिल चलाता हूँ। मैं जब मोटरसाइकिल रोड पर चलाता हूँ बिना किसी हेलमेट के शीशे के, तो मेरी आंखें शाम तक रेड हो जाती हैं। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह बनती है पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। और ये एयर पॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ हमारी मोटरसाइकिल के माध्यम से मैं दिखा सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं इसके मोटरसाइकिल के काम के बारे में। अगर आपकी मोटरसाइकिल में स्मोक की परेशानी आ रही है, अगर आपकी गाड़ी धुआं दे रही है, ये जो बाइक थी ये धुआं नहीं दे रही, इसके पिस्टन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट आपको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी था। अगर आपकी मोटरसाइकिल धुआं देने लग गई है, ऑयल खाने लग गई है, तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ उस इंजन की बर्बादी नहीं है, ये पूरे के पूरे वातावरण की बर्बादी है। अगर आप मोटरसाइकिल के रोड पर चला रहे हो तो सिर्फ आप अपनी मंजिल तक नहीं, किसी इंसान की ज़िंदगी को ख़त्म करने तक की मंजिल पे भी पहुंच रहे हो। इस पूरे प्रोसेस को सिर्फ एक चीज़ से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपकी मोटरसाइकिल पुरानी हो या आपकी मोटरसाइकिल नहीं हो या फिर आपने कोई पुरानी मोटरसाइकिल खरीदने की सोच रहे हो, तो आपको मोटरसाइकिल के अंदर सबसे बड़ी चीज़ पे ध्यान देना है, वो मोटरसाइकिल के पिस्टन की प्रॉब्लम। अगर मोटरसाइकिल के पिस्टन में प्रॉब्लम आ रही है, डैमेज है वो, और वो ऑयल बर्निंग प्रोसेस पे है, इस परिस्थिति पर आपको उसके इंजन का काम कराना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आप एक ढंग की वर्कशॉप ढूंढकर मोटरसाइकिल के इंजन को रिपेयर करा सकते हो और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हो। मैं अपनी वर्कशॉप के अंदर मोटरसाइकिल के इंजन रिपेयर करता हूं और अपनी मोटरसाइकिल की वर्कशॉप को एकदम सही तरीके से मेंटेन रखने के लिए उसमें सही गाइडेंस को फॉलो करता हूं। अब यहाँ पे मैं आपके लिए एक छोटा सा वर्ड बोलना चाहूँगा। अगर आपके पास में मोटरसाइकिल है और वो वाकई में धुएं देने की समस्या में है और वो ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके मेरी वर्कशॉप पे आ सकते हो और अपनी मोटरसाइकिल को ठीक करा सकते हो। हम यहाँ पे खुद अपनी मोटरसाइकिल को चेक करेंगे, डिटेल में समझेंगे और आपकी प्रॉब्लम कितनी देर में ठीक होगी, कितने खर्चे में ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ठीक होगी, सब आपके साथ शेयर करेंगे। ये प्रॉब्लम सिर्फ आप अपने लिए ही ठीक नहीं करा रहे, आप अपने वातावरण और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा शुद्ध रखने के लिए करवा रहे हो। मैंने सोचा आपके साथ वीडियो शेयर की जाए। अगर मैं सिंपल में बताता आपको तो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट
ये इस वक्त मूवमेंट चल रहा है। अगर आपको अपनी जो हेल्थ है उसको बचाना है, अगर आपको वातावरण को बहुत ज़्यादा शुद्ध रखना है, तो आपको ये कदम उठाना पड़ेगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।